हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं लेकर आई हूँ छोटे छोटे जुगाड़ जो हम पुराने चीज़ों से घर के कामों को आसान करने में करते हैं, और कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी जो हम बेकार समझ के फेंक देते हैं और उनसे हम अपने घर को सजाते हैं और सुव्यवस्थित करते हैं। और पुरानी जो बेकार चीज़ें हैं उन्हीं को दोबारा रीयूज़ करके कुछ ना कुछ घर के लिए अच्छा बनाते हैं, जिससे पैसा हमारा बचता है और अ, जो भी पुराना सामान है उसे दोबारा यूज़ कर पाते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से भी पता होंगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नई होंगी। प्लीज़ वीडियो में आगे तक बने रहिए और देखिए छोटी-छोटी टिप्स जो आपके लिए भी यूज़फुल होगा। पहला है, जैसे चूड़ियाँ एक टाइम में बहुत अच्छी-सी लगती हैं और कई बार जैसे पहन लो उनको तो कई बार ना उसमें जो स्टोन वर्क होता है या कलर होता है उसके फीके पड़ने लगते हैं। और आजकल तो इतनी नई-नई चूड़ियाँ ट्रेंड में आ गई हैं, जो पुरानी चूड़ियाँ हैं वो रखी रह जाती हैं। पुरानी चूड़ियाँ रखी रहें, इससे अच्छा है कि हम उसका कुछ ना कुछ ऐसा बना लें कि जो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं और जो बाज़ार से हम चीज़ें लाने से बच जाएँ। और इस तरह से चूड़ियाँ और ऐसी बेकार चीज़ें काम में भी आ जाती हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग जो कर्टन टाई होती है बाज़ार से लेकर आते हैं और ये आती बहुत महँगी है, देखने में तो अच्छी लगती ही हैं, पर महँगी भी बहुत होती हैं। तो अगर हम पुरानी चीज़ों से कुछ नया बना सकते हैं तो ज़रूर हमको ट्राई करना चाहिए। तो मेरे पास भी इस तरह की काफ़ी सारी चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, बच्चों की या मेरी। तो मैंने इसमें क्या करा ना, चूड़ी में दोनों साइड रबर बैंड को इस तरह से फँसा लिया है। और इसके बाद ये देखिए, इसको ऐसे आप पीछे इसमें गांठ लगा लीजिए, यहाँ छोटी सी पिन होती है उसको उसके उससे इसको लॉक कर लीजिए। इससे होगा ये ना, ये आपका अच्छा सा एक कर्टन टाई बन जाएगा और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और आप इसको बदल बदल के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चूड़ियाँ तो सभी के पास बहुत सारी होती हैं। इसी तरह से अलग अलग तरह की जो चूड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग तरह से यूज़ में ले सकते हैं। और बहुत सी इनसे चूड़ियों से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं, इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, इतना ख़राब नहीं लगता है। और इस तरह से जो बेकार पड़ी चीज़ें हैं, जगह घेरती हैं, वो इस तरह से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और उसी के जैसा ही बच्चों का एक ब्रेसलेट टाइप का है, बच्चे अब पहनते नहीं हैं इसको। तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, मल्टी कलर का है, तो बच्चों ने ये पहनना छोड़ दिया था। ये जो बच्चे ऐसी चीज़ें होती हैं नहीं पहनते, या मेरी कोई पुरानी चीज़ें होती हैं ना, तो मैं उनको इकट्ठा करके रख देती हूँ। बाद में मैं फिर सोचती हूँ कि इसका क्या करा जाए, क्या कर सकते हैं। इसको भी कर्टन टाई की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा खुला होता है, एक छल्ले की तरह होता है, पूरा खुला ओपन होता है। तो इस तरह से इसको घुमा घुमा के ऐसे हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा सा लग रहा है। और इसी तरह से एक ये भी बैंगल ही है, कड़ा टाइप का है, ये भी बच्चों का था। तो अब बच्चे पहनते नहीं, तो मैं ये सारी चीज़ें एक बॉक्स में संभाल के रख देती हूँ कि कुछ ना कुछ तो इसका कर ही लूँगी, या कुछ ना कुछ इसका काम हो ही जाएगा। और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके, रीयूज़ करके आप घर में पैसे बचा सकते हैं और इन चीज़ों को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, इतना ख़राब नहीं लग रहा है, और पैसे भी आपके बच जाते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो भी ऐसी पुरानी चीज़ों को नए जैसा बना के रीयूज़ करने का ही है। जैसे साबुन हम लोग यूज़ करते हैं, तो कई बार होता है जैसे जितने सदस्य होते हैं उतने अलग अलग साबुन यूज़ करते हैं। तो लास्ट के जो टुकड़े रह जाते हैं ना, कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि हाथ में नहीं आते हैं। बच्चे तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते, तो ये रखे रहते हैं, पड़े रहते हैं और इधर उधर बाथरूम में बच्चे फेंक देते हैं। तो इस तरह से इनको एक जगह में इकट्ठा कर लीजिए, और ये सूख जाते हैं ना, उसके बाद इसको इस तरह से घिस के कद्दूकस जैसे हम करते हैं, कद्दूकस में इस तरह से करके एक छोटा ऐसा कोई दिया है आपके पास या कोई ढक्कन है, कुछ भी आप यूज़ में ले सकते हैं। मेरे पास ये दिया था, तो मैंने दिए में ही इसको करके रख दिया है। और इसको हम बहुत तरह से यूज़ में ले सकते हैं। इसका यूज़ हम क्या करेंगे, एक पुराना हमें ले लेना है मोजा, जो पुराने मोजे यूज़ नहीं करते हैं। इसको मैंने इस तरह से पोटली सी बना दी है, जो ये खुलेगा नहीं और साबुन फैलेगा नहीं। इस तरह से इसको गांठ लगा लेंगे, और इसको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पर स्मेल आती हो, या कोई स्टोरेज हो, शू रैक हो या अलमीरा है। इस तरह से आप पोटली बना के इसको कपड़ों के नीचे रख दीजिए, या शू रैक में भी आप रख सकते हैं। ऐसी कहीं भी जगह जहाँ पर स्मेल आने का डर होता है, जैसे शू रैक में भी रहता है, तो वहाँ पर आप इसे रख दीजिए, क्योंकि अलमारी में भी होता है, कपड़े रह जाते हैं तो ना बदबू आती है। तो इस तरह से रखेंगे तो ये साबुन की भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी।
इसी तरह से नेक्स्ट है, जैसे दिवाली में दिए जलते हैं, उसके बाद हम लोग उनको रख देते हैं या इधर-उधर पड़े हुए मिलते हैं, तो दिए सारे इकट्ठा करके हम इसको रख लेंगे, काफ़ी टाइम तक हमारे यूज़ होते रहते हैं किचन के कामों में। ये देखिए, इस तरह से जो सिंक में होल होता है वहाँ से कीड़े-मकोड़े ना आए करके, इसके लिए आप इसको इसका ढक्कन बना के रख सकते हैं। रात को आप ढक दीजिए, सुबह हटा दीजिए। और नेक्स्ट यूज़ ये है दिए का। दिवाली में आप दिए जला लो। जब भी आप दिए जलाते हो, जब वो पुराने होने लगते हैं या काले पड़ने लगते हैं, फिर उसके बाद हम उनको चेंज कर देते हैं या हम उसको हटा देते हैं। तो जो पुराने दिए आप यूज़ नहीं कर रहे हो मंदिर के लिए या दिए जलाने के लिए, तो उसको आप जैसे इस तरह से आप ये तवे में हम लोग रोटी पराठे बनाते हैं ना, ये जल जाते हैं, चिकनाई इसमें बहुत बुरे तरीके से जकड़ जाती है। तो दिए की मदद से देखिए एकदम से तवा आपको क्लीन हो जाएगा। वो अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और इसमें ना जैसे ईंट का टुकड़ा भी कभी-कभी हम लेते हैं तवा घिसने के लिए, क्योंकि मैं यूज़ करती थी पहले। तो अब जब से मुझे ये तवे को दिए से घिसने में ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि ईंट से भी काफ़ी मेहनत लगती है, एकदम हार्ड होता है तो ताकत भी लगती है। इस तरह से दिया एकदम ना, इसकी मिट्टी सॉफ्ट होती है, तो एकदम से दिया जो है बहुत हल्का लाइट हाथ से भी आप कर सकते हो, इसमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप स्क्रबर से इसको विम बार से धो लीजिए। इसमें सारी चिकनाई जमा हुआ जितना भी है वो सारा कुछ निकल जाएगा और दिया आपका बार-बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और तवा, क्योंकि ना पराठे बनते हैं, रोटियाँ बनती हैं, तो जो चिकनाई होती है, तेल वगैरह वो जलता रहता है, वो साइड में जमा हो जाता है। तो दिए की मदद से दिया जो होता है उससे घिसिए, तवा एकदम से चमकने लगेगा और सारी चिकनाई, गंदगी जितनी भी इसमें जमा जमा है वो सारी निकल जाएगी। ये देखिए बिल्कुल सारा कुछ निकल गया है और तवा बिल्कुल साफ़ हो गया है, चिकनाई एकदम गायब हो गई है। तो इस तरह से भी पुराने दियों को हम यूज़ कर सकते हैं। आज सारी चीज़ें दोबारा जो पुरानी चीज़ों से मैंने यूज़ करके करे हैं, वही मैं आज सारी टिप्स वही हैं। नेक्स्ट है, घर में रोज़ सफाई होती है, पर कुछ कोने ऐसे रह जाते हैं ना जिनमें ना हाथ जाता है ना झाड़ू पहुँच पाता है, और वहाँ पर जो गंदगी है वो इकट्ठी होती रहती है। और गर्मियों में तो क्या होता है कि ना, जैसे बाल-वाल बनाओ और पंखा चलता है तो बाल या धूल इन जगहों में फँस जाती है, क्योंकि हाथ नहीं जाता, झाड़ू नहीं जाता, तो रह जाता है और हमारा ध्यान भी नहीं जाता इस तरफ। तो हमें क्या करना है, क्योंकि स्पेस इसके नीचे है नहीं इतना कि मैं इसको बार-बार हटाऊँ या इसके नीचे हाथ डाल के या झाड़ू डाल के काम करूँ। इसके लिए एक आसान सा उपाय है कि जैसे हैंगर होता है, हैंगर के जो कोने होते हैं उसमें मैंने एक सॉक्स डाल लिया है। कोई भी पुराना सॉक्स आप ले लीजिए जो आप यूज़ नहीं करते। उसके बाद ये पतली सी जगह में आप हैंगर डालिए, और अगर चाहते हैं ना तो आप इसको हल्का सा गीला कर लीजिए। गीला करके ये होगा, जो धूल मिट्टी भी होगी ना वो सारी इसमें चिपक के बाहर आ जाएगी। ये देखिए सारा कुछ इसमें जो बाल-वाल नीचे रह जाते हैं या कुछ भी, कई बार होता है ना बच्चे कुछ यूज़ करते हैं चीज़ें, पेंसिल-वेंसिल या रबर बैंड, वो भी इनके नीचे घुस जाते हैं और इस वजह से यहाँ रह जाते हैं, क्योंकि हाथ नहीं जा पाता। तो अब ये देखिए मोजे की मदद से, हैंगर से मैंने सारा जो कि इसके नीचे गंदगी हो रखी थी सारी निकल गई है, और हल्का गीला किया हुआ है मोजा, जिससे कि जो धूल ज़मीन में चिपकी है वो भी निकल रही है, देखिए। और इस तरह से जो फटे पुराने मोजे हैं उनको भी रख के आप इस तरह से सफाई में यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको अगर इसको दोबारा यूज़ करना है तो आप इसको धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फेंकना चाहते हैं तो आप फेंक सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जुगाड़ हैं जो हम पुरानी चीज़ों को दोबारा यूज़ करके करते हैं, और पुरानी चीज़ें हम रीयूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि पैसा तो हमारा बचता ही है और चीज़ें भी काम आ जाती हैं, फेंकने से हम बच जाते हैं, और जो चीज़ें घर में पड़ी-पड़ी जगह घेरती हैं वो भी यूज़ हो जाती हैं और पैसा बचता है, तो उससे अच्छी बात है क्या। और घर भी आपका इससे सजा लेते हैं आप अपना घर। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।